RS अग्रवाल, प्रॉफिट एंड लॉस। क्वेश्चन नंबर 5, CP है एक कार का 73,500 रुपीज़, 73,500 रुपया। इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंस हुआ है, इसने रिपेयरिंग पे 10,300 रुपये और 2600 रुपये इंश्योरेंस पे दिया है। तो सभी मेरे ये कॉस्ट प्राइस में काउंट होगा। तो टोटल इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 73,500 रुपये में तो इसने ख़रीदा, 73,500 रुपये में इसने कार को ख़रीदा, 10,300 रुपये रिपेयरिंग में दिया, 2600 रुपये इसने क्या किया? इंश्योरेंस में दिया। तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 86,400 रुपीज़। और इसने इस कार को क्या किया? मैकेनिक को भेज दिया 84,240 रुपीज़ में। तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमें जो कार का CP है, कॉस्ट प्राइस है, वो SP से क्या है? वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? उसको लॉस हुआ है। तो लॉस परसेंटेज निकालेंगे, लॉस अपॉन में CP इंटू 100। तो 86,400 में से 84,240 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आएगा? 2,160 रुपीज़। और कॉस्ट प्राइस मैंने कहते हैं कितना है? 86,400 रुपीज़ अपॉन 100। 2 0 कट जाएगा, सॉल्व करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 2.5% को इसको क्या हुआ है जी? लॉस हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है SP ऑफ 16 वाटर बॉटल्स, 16 वाटर बॉटल का जो सोल्ड प्राइस है वो 17 वाटर बॉटल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो बेटा अगर हम 17 वाटर बॉटल ख़रीद रहे हैं किसी भी रुपए में, मुझे नहीं पता मैं कितने रुपए में ख़रीद रहा हूँ, और उसको मैं 16 वाटर बॉटल बेच रहा हूँ, तो मुझे एक वाटर बॉटल का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ है, यानी कि नेक्स्ट टाइम मुझे एक वाटर बॉटल एक्स्ट्रा मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है कि गेन हुआ है। गेन कितने का हुआ है? 1 का हुआ है। और CP अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है 16 वाटर बॉटल के बराबर 17 बॉटल का कॉस्ट प्राइस है। तो CP क्या हो जाएगा इसका? 16, क्योंकि हम गेन हुआ है ना, तो गेन के लिए हमने SP वाले का CP ले लिया। तो गेन अपॉन में CP इंटू 100, 1/16 इंटू में 100, तो 4 से काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25, यहाँ पे आ जाएगा 4, या 6 होल 1/4% हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक दर्जन बनाना ख़रीदने का दाम है मेरे पास 40 रुपये, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 40 रुपये है, जो कि मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। और 10 केले बेचता है तो इसको 36 रुपये में बेचता है। तो हमने क्या किया भाई? एक दर्जन केला बेचवाना है मुझे, क्योंकि अगर मैं एक दर्जन केला ख़रीद रहा हूँ तो एक दर्जन केला मुझे बेचना भी पड़ेगा। सबसे पहले मैंने एक केले का दाम निकाला 36/10, यानी कि 3.6 रुपीज़ हो गया। अब SP ऑफ 12 बनाना कितना हो जाएगा? 36, 3.6 इंटू 12, 43.20। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 12 केले बेच रहा है ये 43.20 में बेच रहा है, और ख़रीद कितने रुपये में है? 40 रुपये में ख़रीद रहा है। तो इसको क्या हुआ है? यहाँ पे SP ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस क्या है? कम है। तो प्रॉफिट या गेन हुआ है। हम लोग गेन परसेंट निकालेंगे, SP माइनस के CP अपॉन में CP इंटू में 100, या गेन अपॉन में CP इंटू 100। तो यहाँ पे गेन कितना हुआ? 3.2 रुपीज़ का, और CP कितना है? 40 इंटू में 100, 1 0 से 1 0 कट गया। 3.2 और 10 का मल्टीप्लाई 32 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करें तो मेरा कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा गेन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 13 एंड हुआ। हाँ ये बच्चा क्वेश्चन नंबर 27 है, एक बुके सेलर है जो 322 रुपये में अपना बुके बेचता है, तो उसको 15% का गेन होता है। तो वो बोल रहा है ये इसको कितने प्राइस में दोबारा बेचे कि 25% का गेन होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसने इससे कितने में ख़रीदा था, है ना, जिससे इससे 15% का गेन हुआ। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे बुके का। तो कॉस्ट प्राइस का लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 अपॉन में 100 प्लस के गेन परसेंटेज में इंटू में SP। 100 हो गया, 100 प्लस के 15% गेन हुआ, SP कितना? 322। सॉल्व करेंगे तो 280 रुपीज़ आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसने 280 रुपये में इसको ख़रीदा था। अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 280 रुपये। अब ये बोल रहा है इसको दोबारा ही कितने में बेचे कि इसको 25% का फिर से गेन हो। गेन कितना दे? 25%। और तो हमें क्या निकालना है? अब SP। अब SP लिखे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CP इंटू में 100 प्लस गेन परसेंटेज इंटू में अपॉन में 100। तो 280, 100 प्लस के 25 अपॉन में 100, 280 इंटू 125 अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, काटेंगे तो 14 टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 रुपीज़ आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 27 वाले का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आदमी ने 130 कैसेट बेचा तो उसको 5 कैसेट के बेचने के बराबर प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ है। तो कितना उसको गेन परसेंटेज हुआ है, हमें ये बताना है।
तो मैंने मान लिया कि जितना भी कैसेट बेच रहा है एस पी ऑफ ईच कैसेट कितना है वो एक्स रुपीज़, यानी कि एक कैसेट को बेचने का सोल्ड प्राइस कितना है एक्स रुपीज़। तो 130 कैसेट को बेचेगा तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 130 एक्स, है ना। तो उसको 5 कैसेट का गेन हुआ है, तो बेटा 5x हो जाएगा। 130 कैसेट बेचा और उसको 5 का गेन हो गया, यानी कि 125 बेचेगा तो भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस के गेन। तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 130x, तो इसने बेचा है। अब प्रॉफिट कितना किसके बराबर हुआ है, 5x के बराबर, 5 के बेचने के बराबर। तो 130x माइनस के 5x, तो 125x हो गया। अब गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन अपॉन में CP इंटू में 100। गेन तो है इसको 5x का, CP है 125x इंटू में 100। 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, 25 को 100 से काटेंगे तो यहाँ पे 4% आएगा। ये हो जाएगा मेरा आंसर।